एग्जाम्पल 9 देखो बेटा, इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, क्लास है बेटे 25 स्टूडेंट्स की, जिनके रोल नंबर दिए हुए हैं। विथ रोल नंबर हम क्लास में भी देते हैं 1 से लेकर 25, 1 2 3 4 so on. Student is picked at random to answer a question. A student is picked at random to answer question. क्वेश्चन का आंसर पूछने के लिए स्टूडेंट को पिक किया। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट selected student has roll number either multiple of 5 or of 7। तो मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि 1 से लेकर 25 तक क्लास में बच्चे हैं, उसमें से सैंपल स्पेस में तो सारे आ गए। अगर मैं बोलूं लेट एस बी सैंपल स्पेस, तो आपके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 25। 1 से लेकर 25 तक सभी का कोई ना कोई रोल नंबर है। अब ई एक ऐसा इवेंट माने, ई इज इवेंट दैट स्टूडेंट हैज रोल नंबर either multiple of 5 और of 7। तो आप ई के मेंबर्स लिखना क्या क्या आएंगे? 5 के 5 10 15 20 25, 25 तक यही आएंगे। 7 वाले 7 14 21 28 आएगा नहीं। 5 ये थे 3 ये थे, तो टोटल एलिमेंट्स ई में कितने हो गए? 8। इनका कुछ कॉमन है ही नहीं। जो 7 का मल्टीपल है वो 5 का नहीं है, 5 का मल्टीपल है वो 7 का नहीं है, क्योंकि पहला मल्टीपल जो 5 का भी हो और 7 का भी हो 35 लेते हैं हम। 35 तो यहाँ है ही नहीं, 25 तक की सीरीज है, तो इसमें कोई भी रिपीट नहीं हुआ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हो गए, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 8/25। अदरवाइज माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉमन होता है, लेकिन कॉमन कब होगा? 35 तक की तो आपकी सीरीज ही नहीं है, तो हमारा आंसर यही रह जाएगा इस क्वेश्चन का। देखो ये क्वेश्चन 10th क्लास में भी था, एग्जाम्पल 12 वेब का। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर selected at random will have 53 Sundays। मुझे ये दिखाना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि लीप ईयर में कोई भी लीप ईयर रैंडमली सिलेक्ट कर लें, उसके अंदर 53 संडेज होंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे? इन लीप ईयर नंबर ऑफ डेज, बेटे लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 366। और हर ईयर में कंप्लीट वीक्स कितने होते हैं? 1 वीक हैज 7 डेज। तो अगर मैं 7 से डिवाइड करूं 360 को, तो इसमें क्या है? 52 वीक्स एंड 2 डेज। इट मीन्स दिस ईयर हैज 52 कंप्लीट वीक्स। इस ईयर में 52 तो कंप्लीट वीक्स हैं आपके पास, एंड 2 एक्स्ट्रा डेज। अब 52 अगर कंप्लीट वीक है तो 52 मंडे भी आ गए, 52 ट्यूसडे भी और 52 संडे भी। 10 52 in 52 weeks there are 52 Sundays। अगर मुझे एक संडे और चाहिए तो for 53 Sundays
क्या होना चाहिए? आउट ऑफ दीज 2 extra days 1 must be संडे। कम से कम एक संडे और आए। इस संडे के कितने ऑप्शंस बनेंगे? एक्स्ट्रा क्या लिखोगे अब? These 2 extra days may occur as। अब ये एक्स्ट्रा डेज की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं बताओ? संडे मंडे, सेकेंड केस मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। टोटल आपके पास 7 केसेस हैं। इसमें से कौन से ऐसे 2 केसेस ऐसे केसेस है जिसमें संडे आ रहा है? संडे इज इंक्लूडेड in 2 cases, that is Saturday Sunday and Sunday Monday। इन 2 में ही आ रहा है हमारे पास, या तो सैटरडे संडे बन जाए या संडे मंडे बन जाए। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता सैटरडे के बाद मंडे आ जाए या सैटरडे के बाद फ्राइडे आ जाए। तो होंगे तो 2 दिन लगातार ईयर के जब भी खत्म होंगे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। तो इस टाइप से आपके 2 ऑप्शन है। टोटल केसेस कितने हैं? फेवरेबल तो आपके 2 हो गए, 7 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7 इज आंसर। अब आप ये कहेंगे कि वो 52 वीक्स वो तो बेटे ईयर में होते ही हैं, तो वो तो नेचुरल पूरे हो गए। रह तो सिर्फ यही ऑप्शन क्या था कि बचे हुए 2 दिन में से एक और संडे लेकर आना है। और अगर इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मैं बोलूं 52 संडे चाहिए और लीप ईयर ही हो, तो अगर लीप ईयर हो 52 संडे हो तो 52 तो पहले ही हो गए। इसका मतलब अब संडे वाला ऑप्शन नहीं आना चाहिए। तो इट मींस संडे वाले 2 केस छोड़कर 5 केसेस बचेंगे। 5/7 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, अगर मुझे 52 ही चाहिए, क्योंकि लीप ईयर में तो 52 तो हो जाते हैं। इसका मतलब बचे हुए 2 दिन में संडे ना आए, क्योंकि संडे आ गया तो 53 हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, 52 मांग रहा है या 53, जो चीज पूछिए उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 14 देखिए आपकी बुक का। फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 12 balls ऑफ सेम साइज ऑफ विच 6 आर रेड। एक अर्न है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 12, सेम साइज की हैं। उसमें से रेड बॉल्स कितनी है? 6, ब्लू बॉल्स कितनी है? 4 एंड व्हाइट बॉल्स 2। 6 4 10 और 2 12 हो गई। 3 balls are drawn at random। हमने उस बैग में से, उस अर्न में से 3 balls randomly निकाल ली। तो मुझे बताना है what is probability of all balls are blue। Second case, all balls of different color। And third is none of ball is blue। मुझे अब इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो बेटा, टोटल बॉल्स तो आपकी कितनी है? 12, और आप ड्रॉ कितनी कर रहे हैं? 3। तो हम लिखेंगे आउट ऑफ 12 balls 3 balls कैन बी ड्रॉन इन। 12 में से 3 चुननी हो तो 12 सी 3 वेज, हम इतने वेज से चुन सकते हैं। तो नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव आउटकम्स या नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स
नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या एग्जॉस्टिव आउटकम्स क्या होंगे जब हम पॉसिबल लेंगे? तो 12, 11 और 10 ये बता रखा है आपको। 12C3 मतलब 12 का एक एक डिक्रीज करता हो फैक्टर लिख दो, नीचे 3 को 1 तक ले जाओ। 220 आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट देखें तो ऑल बॉल्स आर ब्लू, मुझे सारी बॉल्स ब्लू चाहिए, तो आपकी ब्लू बॉल्स कितनी है? 4। तो नंबर ऑफ ब्लू फेवरेबल केसेस, कितने फेवरेबल केसेस हैं कि सारी बॉल्स ब्लू हो जाएं? 4। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/220। कट होता है तो काट दो, 4 5 जा, फिर 4 5 जा, 1/55। सेकेंड, नेक्स्ट इज द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब मैं कह रही हूं कि बॉल्स डिफरेंट कलर्स की लेनी है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या होंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस दैट balls are of different color। बेटे हमने बॉल्स निकाली कितनी है? 3, और कलर भी कितने हैं? 3। इसका मतलब एक रेड आनी चाहिए, एक ब्लू और एक व्हाइट। दैट इज 1 रेड 1 ब्लू 1 व्हाइट बॉल मस्ट बी ड्रॉन। हमें एक रेड एक ब्लू एक व्हाइट निकालनी है। अब अगर आपकी एक रेड एक ब्लू एक व्हाइट निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं? ब्लू रेड होगी 6 में से एक, 4 में से एक, 2 में से एक। एक बात हमेशा ध्यान रखना, टोटल 3 निकाल रहे हो तो जब तक 1 याली 1 याली 1, जब तक पूरे 3 नहीं होते ये मल्टीप्लाई में ही रहेगी टर्म। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? 61 का मतलब 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, और टोटल केस कितने थे? 220। तो आपका फिर ये कट हो जाएगा 12/55। फिर इसने थर्ड केस में बोला नन ऑफ द बॉल इज ब्लू, कोई भी बॉल ब्लू नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या आना चाहिए? कोई भी बॉल ब्लू ना हो। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/55। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए? नन ऑफ द बॉल इज ब्लू। इसका मतलब बॉल चाहे व्हाइट आ जाए और बॉल चाहे रेड आ जाए, लेकिन ब्लू नहीं आनी चाहिए। तो रेड कितनी है? 6। व्हाइट कितनी है? 2। इसको 1 माइनस करके नहीं निकालोगे, ऐसे निकाल दो। 6 और 2 8। तो मुझे 8 में से कोई 3 बॉल्स चूज करनी है। तो हमारे पास फेवरेबल केस होंगे 8C3 और डिवाइड में ये 220। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। थर्ड वर्ग में आएगा फेवरेबल केसेस दैट नन ऑफ द बॉल इज ब्लू। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज बॉल इज ड्रॉन आइदर व्हाइट और रेड। जो भी चुननी है आपने व्हाइट और रेड में से। और बॉल्स आपकी कितनी चुनी थी? 3 बॉल्स आर ड्रॉन आइदर व्हाइट और रेड। तो 8 होगी टोटल, 6 2 8C3 8 7 6, और नीचे 8 में से 3 दिए, 3 2 1, 3 2 जा 6, 56 आ गई। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 56/220। हमारे पास इतने चांसेस हैं। नेक्स्ट, कट कर दो इसको 4 पे तो 14/55।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 16 है, अ कमेटी ऑफ 5 प्रिंसिपल्स इज टू बी सेलेक्टेड। अब देखो, हमारे पास एक ग्रुप है, एक ग्रुप में क्या है, 6 जेंट्स प्रिंसिपल है, 8 लेडी प्रिंसिपल है, ठीक है। अब आपको इस 6 और 8 टोटल 14 हो गए हमारे पास, तो इनमें से 5 प्रिंसिपल्स की कमेटी करनी है। इफ सिलेक्शन इज मेड रेंडमली, अगर हम सिलेक्शन रेंडमली करते हैं तो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 3 लेडी प्रिंसिपल्स एंड 2 जेंट्स प्रिंसिपल। अब इसने तो क्वेश्चन ही खत्म कर दिया, मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते, 5 है, क्या पता 5 के 5 जेंट्स ले लें या 5 की 5 लेडीज हो जाएं, और इसके बहुत सारे ऑप्शन बनेंगे। अगर अभी मेरे को ऐसे लिख दिया जाए, ये लास्ट लाइन ना हो, सिर्फ ये हो कि 5 की कमेटी चूज करनी है, तो हमारे पास क्या होंगे, 5 जेंट्स प्रिंसिपल, 4 जेंट्स 1 लेडीज, 3 जेंट्स 2 लेडीज, 2 जेंट्स 3 लेडीज, 1 जेंट्स 4 लेडीज, 5 की 5 लेडीज। तो वो तो सारे केस बनते, बट इसने कहा सिलेक्शन ऐसे करो, 3 लेडी और 2 जेंट्स प्रिंसिपल लेने हैं। तो हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन में, देयर आर टोटल 14 प्रिंसिपल्स। नाउ committee of 5 principals is to be selected जिसमें ब्रैकेट में लिख दोगे इंक्लूडिंग 3 लेडी एंड 2 जेंट्स प्रिंसिपल। ये चीज लेते हुए इस नाउ कमेटी ऑफ 5 प्रिंसिपल इज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 14 प्रिंसिपल्स। तो नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, टोटल केसेस क्या बनेंगे, 14C5। टोटल तो 14 है और उसमें से आपको चुनने तो 5 है ना, अरेंज हम जैसे भी करेंगे 14C5। अब मुझे नंबर ऑफ फेवरेबल लिखना है बस, फेवरेबल कितना होगा, देखो टोटल 8 लेडी प्रिंसिपल में से 3 चूज करनी है, तो 8C3 मल्टीप्लाई 6 जेंट्स प्रिंसिपल में से 2 जेंट्स प्रिंसिपल लेने हैं, तो 8C3 मल्टीप्लाई 6C2, ये आपके पास टोटल केसेस हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, 876 3 2 1 6 5 2 1, जितना नंबर दिया होता है उतने ही फैक्टर लिखते हो, 3 2 जा 6 कट और 2 3 जा 6 कट, ये रह गया 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 15 मल्टीप्लाई 56, ये आ जाएगा 840। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमने 14C5 भी सॉल्व करना था, 14C5 की वैल्यू आएगी, ठीक है, 5 फैक्टर्स ऊपर लिख दिए, 5 नीचे। अब देखो कटेंगे कैसे, 5 2 जा 10 कट, 4 3 जा 12 कट, रह गया 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11, और ये सोल्व होने पर आएगा
तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज 840 बाय 2002। 2 पे कट करके देखो, जहां तक भी ये कट होता है उस हिसाब से। ये जाएगा 2 पे कट करोगे तो बेटे बन जाएगा ये। अब इसको आगे भी कट करना है। ये आ रहा है 7 पे। 7 वन जा 7 और ये 143 और ये बनेगा 7 6 जा 60 बाई 143 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो चूज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑन हर वेकेशन, ये एग्जाम्पल 21 है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपको करने हैं ध्यान से। ऑन हर वेकेशन वीना विजिट्स 4 cities A, B, C, D in a random order. What is probability that she visits first A before B, B before A before B, and A before B and B before C दोनों, A before B and B before C means आपको A B C देखना है। थर्ड A first हो and B last, और A जस्ट बिफोर बी। तो ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब नंबर ऑफ वेज इन विच वीना, वीना पहले तो 4 सिटीज विजिट कैसे करेगी। फैक्टोरियल 4, किसी भी सिटी पे पहले जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट के 3 ऑप्शन 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, फर्स्ट सिटी चूज करने के 4 ऑप्शन है, जो चूज कर ली फिर नेक्स्ट सिटी चूज करने के 3 ऑप्शन, फिर 2 फिर 1, 4 3 2 1 मतलब फैक्टोरियल वेज। तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ वेज she can visit 4 cities फैक्टोरियल 4 मतलब 24 वेज। अब इस 24 में से सैंपल स्पेस लिखोगे तभी आपको पता चलेगा कौन पहले और कौन बाद में। अब हम एक सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस में क्या होगा, सबसे पहले ए, अब बी सी डी के ऑप्शन क्या होंगे, बी सी डी, बी डी सी, फिर ए के बाद सी आगे तो बी डी डी बी, और ए के बाद डी आगे डी सी सी डी। 6 ऑप्शन बन गए इसके। कैसे, मैंने ए को तो फिक्स कर दिया बी सी डी बी डी सी, फिर सी आगे ले आई तो बी डी डी बी, फिर डी आगे ले आई तो बी सी सी। नेक्स्ट आएगा बी आगे ए सी डी, बी आगे ए डी सी, बी तो फिक्स ही रहेगा। अब सी आगे सी ए डी सी डी ए, बी डी डी ए सी डी सी ए। नेक्स्ट सी आगे ले आओगे सी ए बी डी सी ए डी बी, सी ए आगे रखा, अब बी डी को घुमा दिया, अब एक बार बी आगे रख लो तो ए डी और डी ए, और एक बार सी के बाद ए रखा, एक बार सी के बाद बी, अब सी के बाद डी तो ए बी
और बी है, दो दो करके घुमाते जाओ। लास्ट डी आगे, ए बी सी, डी सी बी, है ना, डी ए बी सी और सी बी। डी तो फिक्स रहेगा, अब बी आगे आगे, तो बी ए सी, बी सी ए। डी के बाद सी नहीं आया, अब ए आ गया, बी आ गया, सी, डी सी ए बी, डी सी बी। तो ये 24 वेज है जो वो सिटीज विजिट कर सकती है, और कोई नहीं। अब उसने बोला फर्स्ट, लेट इवन डिनोट्स इवेंट दैट शी विजिट्स ए बिफोर बी। तो व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवन। आप चुन ले, वहीं से दोबारा लिखने, दोबारा लिख लीजिए। कितने होंगे वो कितना है, ए बी से पहले आना चाहिए। फर्स्ट लाइन में तो ए आगे है, तो हमेशा बी, जस्ट बिफोर की बात नहीं है, बस ए वाले शहर में बी वाले से पहले गई है, तो 6 केसेस तो ये हो गए। इसमें नहीं हो सकता बी की किसी लाइन में भी। यहाँ 7 ए बी से पहले है, 8 ए बी से पहले है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। 9 ए बी से पहले है, 10 ए बी से पहले है, 11 ए बी से पहले है, 12 ए बी से पहले। तो टोटल 12 केसेस आएंगे। आप सबके नाम चूज करके लिख सकते हैं कि कौन कौन से हैं जो ए बी से पहले आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल तो 24 थे, तो 1/2। सेकेंड केस में हम मान लेते हैं E2 डिनोट्स इवेंट दैट, सेकेंड केस क्या था, ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। जस्ट की बात नहीं है, बस ए बी से पहला होना चाहिए और बी सी से। तो मतलब ए के बाद बी और बी के बाद सी मिलना चाहिए, जब बीच में कुछ और आता है कोई बात नहीं। तो E2 के मेंबर चुनो। देखो E2 में कौन कौन होंगे, ए बी से पहले और बी सी से पहले है, तो ए बी सी डी। ए बी से पहले है लेकिन, और बी भी सी से पहले है। अब सी बी का उल्टा हो गया, यहाँ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ए के बाद बी और सी। ये भी बन जाएगा ए डी बी सी, ए डी बी सी। ए बी से पहले और बी सी से पहले, ये नहीं है बी सी से पहले। फिर बी वाली लाइन ही छोड़ दो, ए बी से पहले और बी सी से पहले नहीं है, ए बी से पहले है लेकिन सी से पहले नहीं है, बी सी से पहले नहीं है। सी वाली लाइन ले ही नहीं सकते। यहाँ डी ए बी सी, ए बी से पहले बी सी से पहले, ए सी से पहले है, गलत हो गया। बी ए से पहले आ गया, गलत हो गया। बी सी से पहले आ गया, गलत। बाकी कोई भी नहीं है, तो टोटल केसेस 4 ही बनेंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 4/24, 1/6। और लास्ट E3 का केस क्या बनेगा, लेट E3 डिनोट इवेंट दैट शी विजिट्स ए जस्ट बिफोर बी। मुझे और कोई मतलब नहीं है, ए जस्ट बिफोर बी, ये फोर्थ पार्ट है, सॉरी। ए जस्ट बिफोर बी को क्या करेंगे, जहां पर भी एपी इकट्ठा मिल जाए। एक केस, दो, बस और कोई नहीं है इसमें।
3AB, 4AB, 5AB, बस यही है। AB यहाँ एक DCAB। तो हमारे पास केसेस बनने शुरू हुए। हमारे पास क्या क्या केसेस बने? ABCD, ABDC, CABD, CDAB, DABC, DCAB। ये आ गए 1 2 3 4 5 6। अगेन 6 केसेस है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 6/24, 1/4 आ गया। ठीक है। और अगर मैं कहूं A फर्स्ट B लास्ट, थर्ड ऑप्शन था जो E फॉर डिनोट, A फर्स्ट B लास्ट। अब वो तो वो ऑप्शन देख रहा है सबसे आगे A और सबसे पीछे B हो। सबसे आगे A वाली लाइन तो यही थी और इसके सबसे लास्ट में B, आगे A लास्ट में B, आगे A लास्ट में B। ये दो केसेस हैं। कौन कौन से हैं? ACDB, ADCB। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/24, 1/12। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं कि कौन पहले विजिट कर रहा है और कौन बाद में। तो ये चीज भी देखनी बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इन रैंडम अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड यूनिवर्सिटी। फाइंड प्रोबेबिलिटी इन, प्रोबेबिलिटी निकालनी है और हमारे को अरेंजमेंट कैसा दिया हुआ है? इन रैंडम अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड यूनिवर्सिटी। ये एक लेटर दिया हुआ है और ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है सच दैट टू आईज डू नॉट कम टुगेदर। दो आईज कभी भी इकट्ठी ना आए, ऐसे आपको लेटर्स को अरेंज करना है और टू आईज कभी भी इकट्ठी ना हो। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेटर्स कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे देयर आर 10 letters in word university, out of which two eyes are identical। ये दोनों सेम है। तो टोटल नंबर ऑफ हमने पढ़ा हुआ है, अगर कोई चीज अलाइक होती है तो उसमें फर्क ही नहीं ढूंढ सकते कौन सी आगे करती कौन सी पीछे। ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इसको काट के फैक्टोरियल 5 मत कर देना, गलत हो जाएगा।